हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य से टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को लेके आया हूं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, झारखंड राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है और वो बेतला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में लातेहार जिले में हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी, झारखंड राज्य में कुल 11 वन्य जीव अभयारण्य है, जिसमें कि पलामू अभयारण्य जो कि लातेहार जिले में अवस्थित है, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य जो कि हजारीबाग जिले में अवस्थित है, महुआ डांड अभयारण्य जो कि लातेहार जिले में अवस्थित है, दलमा अभयारण्य जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो कि कोडरमा जिले में अवस्थित है, और तोपचाची अभयारण्य धनबाद जिले में अवस्थित है, लाबालंग अभयारण्य जो कि चतरा जिले में अवस्थित है, पारसनाथ अभयारण्य जो कि गिरिडीह जिले में अवस्थित है, कोडरमा अभयारण्य जो कि कोडरमा जिले में अवस्थित है, पालकोट अभयारण्य जो कि गुमला जिले में अवस्थित है, और उधवा पक्षी विहार जो कि साहेबगंज जिले में अवस्थित है। तो झारखंड राज्य में कुल 11 वन्य जीव अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा जैविक उद्यान का विस्तार है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, नीचे इसी टाइप में एक क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 2.63% राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार है झारखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार राज्य के कितने प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र में है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 9% संरक्षित वन क्षेत्र पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के प्रथम गज आरक्षी का विस्तार झारखंड के किस जिले में है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां, उपयुक्त में से सभी में गज आरक्षित क्षेत्र का विस्तार है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दलमा वन्य जीव अभयारण्य जो है वहाँ पे हाथी परियोजना की शुरुआत कितना ईस्वी से की गई है? तो 1992 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्षी की स्थापना की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, झारखंड राज्य में देश के प्रथम गज आरक्षी की स्थापना 2001 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, झारखंड राज्य के राजमहल पहाड़ी में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है, और राजमहल पहाड़ी साहेबगंज जिले में अवस्थित है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उधवा पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो साहेबगंज जिले में अवस्थित है, और 1951 ईस्वी में उसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड सरकार ने राज्य के वन्यजीव अभयारण्यों में कितने वर्ष हेतु वन्यजीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 10 वर्ष के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि झारखंड के लातेहार जिले में अवस्थित है, और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। और बेतला का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बाइसन एलिफेंट टाइगर लेपर्ड एक्सिस एक्सिस। बाकी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें, और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो।
बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में इनमें से कौन से प्राणी पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, शेर और चीतल सभी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम बाघ गणना की गई थी, यह किस वर्ष किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम बार बाघ की जनगणना 1932 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी? यहाँ बाघ परियोजना पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्ष कहाँ है? और आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य कर दे। और हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्ष कहाँ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्ष बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्ष है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्ष पलामू बाघ आरक्ष है। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य पलामू अभयारण्य है। और पलामू अभयारण्य पलामू में नहीं, लातेहार जिले में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, झारखंड में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य पलामू अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य का दूसरा बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? प्रथम पलामू अभयारण्य है तो दूसरा कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, दूसरा लबालंग अभयारण्य है। लबालंग अभयारण्य जो कि चतरा जिले में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी? और हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी 1992 ईस्वी में। तो कहाँ पे? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, दलमा वन्य जीव अभयारण्य जो कि पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। यहाँ पे हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड के दलमा वन्य जीव अभयारण्य में किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, झारखंड के दलमा वन्य जीव अभयारण्य में 1992 ईस्वी में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रवासी पक्षियों के लिए उधवा पक्षी विहार जो कि साहेबगंज जिले में अवस्थित है और उधवा पक्षी विहार की स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उधवा पक्षी विहार झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उधवा पक्षी विहार जो कि साहेबगंज जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भेड़िया प्रजाति के लिए महुआ दंड अभयारण्य प्रसिद्ध है और महुआ दंड अभयारण्य लातेहार जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीच में अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी,
हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड के तोपचांची अभयारण्य के बीच अवस्थित है और तोपचांची अभयारण्य धनबाद जिले में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कूट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको एक लग सकता है, लेकिन इसमें एक ही साथ में 4 क्वेश्चन क्लियर होगा। झारखंड के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्य को उनकी अवस्थिति से संबंधित जिलों के साथ सुमिलित करें। यानी कौन सा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है। तो आइए कूट के अनुसार आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है महुआ दंड अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है। तो महुआ दंड अभयारण्य जो लातेहार जिले में अवस्थित है। दलमा कहाँ पर अवस्थित है। तो पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। पालकोट गुमला में अवस्थित है और गौतम बुद्ध कोडरमा में अवस्थित है। तो उस कूट के अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड के विभिन्न पक्षी विहारों को उनकी अवस्थिति से संबंधित जिलों के साथ सुमिलित करें। चलिए यह भी उसी टाइप से क्वेश्चन है। तो उधवा पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है। तो उधवा पक्षी विहार साहेबगंज जिले में अवस्थित है। चंद्रपुरा बोकारो में अवस्थित है। इचागढ़ सरायकेला में अवस्थित है और तिलैया पक्षी विहार कोडरमा जिले में अवस्थित है। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड में किस स्थान पर बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 28 और 29 नंबर क्वेश्चन आपको डाउट कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी रांची में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड में बिरसा मृग विहार किस स्थान पर अवस्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए झारखंड में बिरसा मृग विहार कालामाटी जो कि खूंटी जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में अवस्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड में स्थित बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी झारखंड में अवस्थित बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड के मूटा रुक्का, और ये मूटा रुक्का जो है ये रांची में अवस्थित है, में अवस्थित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी IUCAN अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड के मूटा रुक्का में अवस्थित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1987 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड में पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु सरकार की नई पहल झार पार्क के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी कारगिल पार्क लातेहार झार पार्क में शामिल नहीं है, बाकी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 35, झार पार्क के तहत शामिल निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अंबेडकर पार्क जो कि झार पार्क के तहत रांची जिले में अवस्थित नहीं है और ये पार्क मेदिनीनगर पलामू में अवस्थित है। आगे आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वहाँ पे सिल्ली भी आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, झार पार्क के तहत शामिल पार्कों को उनकी अवस्थिति के संबंध में जिलों के साथ सुमिलित करें। तो चलिए कूट के अनुसार आंसर को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी क का 4 श्री कृष्णा पार्क रांची में अवस्थित है। ख का 3 होगा, यानी अंबेडकर पार्क सिल्ली, यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिल्ली मारा जा रहा है, नहीं तो ये अंबेडकर पार्क जो है मेदिनीनगर पलामू जिले में अवस्थित है। घोड़बंधा जमशेदपुर में
और निर्मल महतो पार्क हजारीबाग जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड सरकार के पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क योजना के तहत कितने पार्कों को शामिल किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, झार पार्क के तहत 10 पार्क को शामिल किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन सी, झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2007 ईस्वी में की गई थी। तो चलते हैं आज का टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य से टॉप 39 MCQ क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन। बता दें इससे पहले का झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। झारखंड जैव विविधता बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी राज्य में जैव विविधता का संरक्षण करना और जैव विविधता के सतत घटकों का प्रयोग सुनिश्चित करना और जैव विविधता के लाभों का उचित एवं समान वितरण सुनिश्चित करना। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।